यदि आपने एमटीएफ में कोई शेयर खरीदा हुआ है तो उस पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपका लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपका ब्रोकर आपके शेयर बेच सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप सीखें कि एमटीएफ पर स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाला हूं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूं। तो ये ऐप आप जो देख रहे हैं ये धन ऐप है, ये वाला। इसमें हम सबसे पहले हम अपने पोर्टफोलियो में जाते हैं और यहाँ पर जो है स्टॉक्स में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मैंने एमटीएफ में खरीदा हुआ है। आपको एमटीएफ के सारे शेयर देखने हो तो ये एमटीएफ वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये शेयर जो है इसकी 100 क्वांटिटी मैंने खरीदी है 751 पर, और प्राइस अभी गिरकर 741 रुपये आ गया है। तो मुझे लगभग 1000 रुपये का लॉस हो रहा है। मैं ये लॉस बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लॉस मेरा जो है 730 रुपये तक मैं फिर भी ले सकता हूँ, यानी कि 750 के आसपास लिया था, 740 के आसपास आ गया है, 730 तक का लॉस मैं ले सकता हूँ, यानी मैं 2000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ। उससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब स्टॉप लॉस लगाने का तरीका देखिए क्या है। अब सबसे पहले आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ बाय और सेल के ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये मार्केट सेक्शन में जाना है इस तरीके से, और यहाँ पर ये आपके जो फॉरएवर ऑर्डर है आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये फॉरएवर ऑर्डर के थ्रू आपका स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ध्यान रखिए, फॉरएवर ऑर्डर 1 साल के लिए लगता है। इसमें आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि डीडीपीआई आपका जो है वो होना चाहिए। डीडीपीआई के बिना आपको नहीं तो हर समय इसके ओटीपी डालने का काम झंझट आपको पड़ता रहेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो है डीडीपी एनेबल्ड है, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर जो है ये सेल वाला जो सेक्शन है आप इस पे क्लिक कीजिए और अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरे पास अभी 100 क्वांटिटी है। जितनी क्वांटिटी पर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे मैं अभी पूरी क्वांटिटी पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास 100 क्वांटिटी है, मैंने 100 क्वांटिटी भर दी है। और ये प्रोडक्ट एमटीएफ ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें अगर आपका बाय एमटीएफ में किया हुआ है तो। और आपने एमटीएफ पर क्लिक करके सेल में गए हैं तो आप यहाँ पर जो है क्लिक भी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एमटीएफ के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये मैंने क्वांटिटी डाल दी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक होता है आपका ट्रिगर प्राइस और ये होता है आपका ऑर्डर। दोनों का फ़र्क आप समझ लीजिए। ये ट्रिगर प्राइस, यहाँ जो प्राइस लिखा होता है ये स्टॉप लॉस है, समझिए। तो अगर प्राइस गिरता हुआ इस प्राइस पर आएगा, यहाँ जो प्राइस लिखा है, जो भी प्राइस होगा, अभी मैं इसको चेंज करूँगा, तो गिरता हुआ जब इस प्राइस पर आएगा, जैसे मान लीजिए इस प्राइस को मैं यहाँ से बदल के मैं कर देता हूँ 730 रुपये, ठीक है। तो अब प्राइस 741 से गिरता हुआ जब 730 पर आएगा तो जो ऑर्डर आप इस सेक्शन में मेंशन कर रहे हैं वो ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। तो ट्रिगर का सिर्फ इतना काम है कि तब तक ये आपका ऑर्डर आपके ब्रोकर यानी धन के पास पड़ा रहेगा, और जैसे ही ये प्राइस आया ये ऑर्डर जो है एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर एक्सचेंज को क्या भेजना है वो आपको ये लाइन जो है डिफाइन करती है। इसमें आपको क्या लिमिट ऑर्डर भेजना है या मार्केट ऑर्डर भेजना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये मार्केट करूँ तो अब आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर जो उस समय जाएगा, किस समय, जब प्राइस एकदम 730 आया है, तो उस समय अगर आपने मार्केट ऑर्डर भेजा तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो सकता है 730 से 5 पैसा 10 पैसा ऊपर हो, 5 पैसा 10 पैसा नीचे हो, मगर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं 730 पर ही मेरा एग्जीक्यूट हो, मैं इसको यहाँ से ऊपर करके 730 कर लेता हूँ। तो अब मेरा मार्केट में जब ये प्राइस आएगा तब 730 जो है उसका लिमिट ऑर्डर मार्केट को जाएगा। तो आपको ये अश्योर्ड है कि अगर प्राइस गया तो 730 में ही सेल होगा। लेकिन कभी कभार ये हो सकता है कि ये सेल ना हो, कि एक बार आया 730 को टच करके और चला गया और आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरा सजेशन रहता है कि आप ट्रिगर प्राइस वो रखें जिस पे आपको स्टॉप लॉस चाहिए, और जब वो आ जाए तो मार्केट ऑर्डर पर उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे ये सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है एमटीएफ ऑर्डर आपका लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा है, सेल ऑर्डर है, एमटीएफ का है। जितनी क्वांटिटी लगाई है वो चेक कर लें और देख लें कि इस पर ट्रिगर लगा हुआ है। स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर 730 का ट्रिगर लगा हुआ है। अभी प्राइस जो है वो 742 रुपये के लगभग चल रहा है।
अगर आपको इसमें कुछ चेंज करने हैं कि नहीं मुझे 730 से 720 करना है और क्वांटिटी मुझे 100 से कम करके 50 करनी है, तो आप इस पर क्लिक करके और इस ऑर्डर को डिटेल में आप देख सकते हैं। तो डिटेल आपके सामने आ गया है। एडिट करना है तो ये एडिट वाला जो बटन है उस पर क्लिक करें तो आपको ये एडिट करने का मौका देता है। तो जैसा मैंने बोला कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं मैं 100 की बजाय जो 50 ही सेल करना चाहता हूँ जब स्टॉप लॉस आए, और इसका जो भाव मैं 730 से घटा के 720 करना चाहता हूँ। तो अब अगर भाव 720 आएगा तो 100 में से 50 MTF वाले शेयर बेच दिए जाएंगे, और जब भाव मार्केट में आते ही ये मार्केट ऑर्डर में चला जाएगा। मतलब जब 720 भाव आया तो 100% इसमें से निकल जाओ। पॉसिबिलिटी मत रखो कि भाई कहीं लिमिट ऑर्डर की वजह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। तो ये करके आप जो है वो ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपकी 50 हो गई है और आपका ट्रिगर प्राइस 720 हो गया है। इसी तरह से यदि आपको इस ऑर्डर को डिलीट करना है तो आप यहाँ से जो है आप इसे डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी इस ऑर्डर को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही रखने वाला हूँ। तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए एक सिंपल बेसिक सा ट्यूटोरियल कि यदि आपने MTF में शेयर खरीदे हैं तो उस पर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल हो तो एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।